हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म की लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा जंप स्टेटमेंट। एक बार पहले प्रोग्राम पे चलने से पहले देख लेते हैं कि जंप स्टेटमेंट क्या होती है जावा के अंदर, और कितनी टाइप की जंप स्टेटमेंट जावा के अंदर अवेलेबल है। तो एक बार हम अपनी जंप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जंप स्टेटमेंट नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो जावा के प्रोग्राम का या एप्लीकेशन का फ्लो होता है, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इन जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मेनली ये जंप स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होती हैं, हमारे लूप के अंदर, इफ एल्स कंडीशन के अंदर, या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है उनके अंदर। ये हमारी जंप स्टेटमेंट यूज होती है। जंप स्टेटमेंट मेनली हमारे पास तीन टाइप की जंप स्टेटमेंट है जावा में: ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तीनों का अलग अलग यूज है, अलग अलग जगह पे इनको यूज कर सकते हैं हम। जैसे हम फर्स्ट टाइप यहाँ पे डिस्कस करें, ब्रेक। ब्रेक जब भी हम कोई लूप के थ्रू कोई अपना बिजनेस लॉजिक या जो रिक्वायरमेंट हमारे प्रोग्राम की या प्रोजेक्ट की उसको परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर उस लूप को ब्रेक करवाना हो, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये मेनली हम ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर या स्विच केस स्टेटमेंट है उनके अंदर यूज करते हैं अपनी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे 1 से 10 को प्रिंट करवा रहे हैं फॉर लूप के थ्रू, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक करवा रहे हैं। अगर हमारा आई 5 के इक्वल होगा, तो ये पर्टिकुलर लूप एग्जिट हो जाएगा, और लूप से बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है। ऐसे ही हम जब स्विच के स्टेटमेंट की हमने पीछे डिस्कस किया था, उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था, हमने देखा था कि ब्रेक का यूज किया था हमने, कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर वो मैच कर जाता है हमारे वेरिएबल से या हमारे एक्सप्रेशन से जो हम स्विच केस के थ्रू मैच करवा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद हम बाकी रेस्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसे ही हम यहाँ पे फॉर लूप को ब्रेक करवाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है यहाँ पे जंप स्टेटमेंट में, वो आती है हमारी कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी कोई इटरेशन चल रही है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन पे है भी स्किप द करंट इटरेशन ऑफ ए लूप एंड प्रोसीड विद द नेक्स्ट इटरेशन। जैसे कि हमारा कंटिन्यूसली एक लूप चल रहा है, उस लूप में मान लिया हम 1 से 10 तक प्रिंट करवा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जो नंबर हमारा इवन नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट ना हो। जैसे ही हमारा इवन नंबर आता है, तो उस पर्टिकुलर इटरेशन को हम स्किप कर दें, और नेक्स्ट इटरेशन से हमारा लूप दोबारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। तो उस केस में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो हमारी इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यहाँ पे लूप के अंदर पर्टिकुलर इटरेशन को जंप करवाने के लिए, स्किप करवाने के लिए यूज करते हैं। इसका फर्दर हम जब अपना प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज करके देखेंगे कि कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट जावा प्रोग्राम के अंदर काम करती है। लास्ट जो जंप स्टेटमेंट हमारे पास आती है जावा के अंदर, वो है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज क्या है, मेनली जब हम अपने मेथड्स राइट करेंगे जावा प्रोग्राम के अंदर या जावा प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेथड दो तरीके के होते हैं। एक की रिटर्न टाइप होती है, एक की रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती। जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती, हम उसको वाइड से रिटर्न टाइप वाइड लेके उसको डिक्लेयर करते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमें उस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू कुछ परफॉर्म करवा के, और उस मेथड के थ्रू जो परफॉर्म होएगा उसका जो रिजल्ट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन और आफ्टर इवेल्युएशन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, वी नीड दैट रिजल्ट फर्दर इन आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उस केस में हम जो वो प्रोग्राम जो वो मेथड हमें वो कैलकुलेशन करके रिटर्न करेगा, उस रिटर्न को हम वापस अपने प्रोग्राम के अंदर फर्दर कोई एक्शन या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उस रिटर्न को यूज करेंगे। रिटर्न बेसिकली क्या है, कि हम पहले रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर मेथड है वो किस टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखा हुआ पब्लिक इंट ऐड। यहाँ पे हम ए और बी का सम करवा रहे हैं, और उस सम का जो रिजल्ट होगा उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। और ये जो रिजल्ट हमें किस टाइप का रिटर्न करेगा, यहाँ पे अपने मेथड सिग्नेचर में लिखा हुआ इंट, कि इंट टाइप का ये रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। और इस इंट टाइप के रिजल्ट को हम फर्दर
अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में किसी फर्दर स्टेटमेंट में या किसी अदर रिक्वायरमेंट के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, एग्जिस्ट फॉर करंट मेथड एंड ऑप्शनली रिटर्न ए वैल्यू। ऑप्शनली मीन्स कि क्या होता है कि हमारे कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, उनकी जिनकी रिटर्न टाइप ही नहीं होती, तो हम वहां पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इट इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए मेथड एंड रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलिंग मेथड। मीन्स वही हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे ऐड मेथड बनाया हमने जो ए और बी के वेरिएबल का सम करेगा और हमें रिटर्न करेगा इसका रिजल्ट। और जो ये पर्टिकुलर मेथड हम अपने थर्ड किसी स्टेटमेंट में कॉल करवाएंगे, तो वो हमारे स्टेटमेंट होगी कॉलिंग मेथड स्टेटमेंट होगी, जिस स्टेटमेंट में उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो ये रिटर्न कीवर्ड हमारे मेथड के कंट्रोल को वापस उस कॉलिंग स्टेटमेंट पे रिटर्न कर देता है। तो फर्दर हम इन तीनों स्टेटमेंट का यूज अपने जावा प्रोग्राम को देखने के लिए एक जावा प्रोग्राम बना लेते हैं। उसमें हम इन तीनों स्टेटमेंट का जंप स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इनका यूज समझेंगे और एक्चुअल मीनिंग क्या है इनका वो समझेंगे। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू क्लास बनाएंगे, एक ब्लैंक फाइल ले लेते हैं, अपनी क्लास राइट कर लेते हैं, जंप स्टेटमेंट्स। अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार एक कमेंट डाल देते हैं कि आज का प्रोग्राम में किस चीज के लिए बना रहे हैं, जंप स्टेटमेंट्स इन जावा। यहाँ पे हम फर्स्ट जंप स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप ले लेते हैं। पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा, इन फॉर लूप लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक अपना फॉर लूप राइट करवा लेते हैं टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेके उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं हम 1 से। फिर कंडीशन चेक करवा लेते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10, और इसको हम इंक्रीमेंट या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं आई पे, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, इसके अंदर हम फर्दर एक कंडीशन लेंगे जिसके भी आप अगर वो कंडीशन हमारी मैच करती है किसी भी इटरेशन पे, तो वहीं से हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, इफ आई इक्वल टू 7, अगर ये हमारी कंडीशन मैच होती है, ट्रू होती है, तो क्या हो जाए, हमारा लूप ब्रेक हो जाए। अदरवाइज अगर ये स्टेटमेंट नहीं होती तो हम नॉर्मली हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाते रहेंगे। एक बार प्रोग्राम को सेव करवा लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करवा लेते हैं।
आप यहाँ पे देखोगे रिजल्ट में क्या है, हमारे पास 1 to 6 प्रिंट हुए हैं। जैसे हमारे पास i=7 हुआ है तो हमारा लूप ब्रेक हो गया और हमारे 1 to 6 तक ही नंबर प्रिंट हुए हैं। ये ब्रेक क्यों हुआ लूप हमारा? ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर इटरेशन में हम चेक करें, कोई कंडीशन इवेलुएट करवाएंगे जिसके भी आप पे हम देखें, अगर वो कंडीशन मैच करती है हमारे पर्टिकुलर केस से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अगर वो मैच करती है तो वो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा हमारा कंट्रोलर, और यहाँ पे वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो हमारा लूप ब्रेक कर जाता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। ये था हमारा यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। सेम केस हम स्विच केस स्टेटमेंट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे किया भी था। अगर हम वही एग्जांपल दोबारा करना चाहते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं। एक दोबारा ले लेते हैं, यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट डे इक्वल टू 2। स्विच केस लिख लेते हैं अपना, डे पास करवा देते हैं। केस हमारा डे मान लिया हमने ले लिया 1, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट करवा लेते हैं। फर्स्ट डे ऑफ वीक। और यहाँ पे ब्रेक का यूज किया हमने यहाँ पे। अगर हमारा फर्दर केस 2 आता है यहाँ पे, इससे बाहर हम केस 2 डिफाइन करते हैं अपना। ब्रेक थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, इसको यहाँ ले लेते हैं इसे। केस 3 डिफॉल्ट में भी हम अपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं। इट्स वीकेंड। प्रोग्राम को सेव करते हैं एक बार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया है, एक स्विच केस लिया है हमने यहाँ पे, वहाँ पे डे को पास करवाया है एज एक्सप्रेशन। डे को हम स्विच केस के थ्रू इवेलुएट करवाएंगे। अगर हमारा केस 1, अगर डे में 1 की वैल्यू साइन कर देता, हमारा फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होता और ब्रेक हो जाता। अगर 2 है, 2 देखेंगे, 2 मैच करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने, क्योंकि डे में हमने 2 असाइन करवा रखा है, तो सेकंड वाला केस हमारा एग्जीक्यूट होएगा और यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। उसके जो फर्दर वो हैं केस 3 और डिफॉल्ट केस, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एक बार हम अपने दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करवाते हैं। यहाँ पे आप जैसे प्रिंट स्क्रीन देख रहे हो, सेकंड डे ऑफ वीक, ये हमारा क्या है, केस सेकंड का स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हुई सेकंड डे ऑफ वीक। इसके बाद हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, जिसकी वजह से हमारा स्विच ब्रेक हो गया, एग्जिट हो गया हम स्विच से, और स्विच से बाहर आ गया हम यहाँ पे। ये है हमारे ब्रेक जंप स्टेटमेंट का यूज जावा के अंदर।
फर्दर हम अपनी जो नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट उसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट हमारी है कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट इन जावा। इसकी यूज को देखने के लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, वाइल का भी यूज कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वाइल का यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट के को हम 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। अपने वाइल लूप को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वाइल लूप हमारा कब तक चले, जब तक के लेस देन 10 रहे। के को एक बार इंक्रीमेंट करवा लेते हैं और एक कंडीशन दे लेते हैं यहाँ पे, इफ आई मोड ऑफ नोट आई के मोड ऑफ 2 अगर हमारे पास 0 है तो हमारी जो ये करंट इटरेशन है वो स्किप हो जाए विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली के की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। एक बार अपने कंसोल को क्लियर करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्या रिजल्ट आया हमारे पास। ये फर्स्ट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का रिजल्ट हम पहले ही देख चुके हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का नेक्स्ट यूज जो था हमारा स्विच स्टेटमेंट में, उसके लिए हमने क्या किया था, ये यहाँ पे वैल्यू 2 पास करवाई थी। अगर हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट सेकंड डे ऑफ द वीक, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो उसके जो वैल्यू हमने मैच करवाई थी 2 से व्हाट केस 2 एग्जीक्यूट हुआ और ब्रेक की हेल्प से हमारा ये स्विच ब्रेक हो गया। नेक्स्ट हमने यूज किया कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने क्या करवाया है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवा रहे हैं हम। उसमें हम देख रहे हैं जो नंबर हमारा इवन है उसको हम स्किप करवा रहे हैं और बाकी ओड नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आया है, 1 3 5 7 9, ये हमारे ओनली ओड नंबर प्रिंट हुए हैं। और जो हमारे इवन नंबर की जो इटरेशन चली थी वाइल लूप की, वो ड्यू टू दैट कंटिन्यू कीवर्ड हमारी वो स्किप होगी और ओनली हमारे ओड नंबर वाली इटरेशन चली और वहां पे ओड नंबर ही हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हुए। नेक्स्ट जो यूज है हमारा स्टेटमेंट का, नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी जंप स्टेटमेंट थर्ड वाली, उसको है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। नो ब्रेक, रिटर्न जंप स्टेटमेंट इन जावा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए में हमने 5 असाइन करवा दिया, इंट बी में हमने करवा दिया 7 असाइन, और एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं इंट रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हम, पहले यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं। सम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, दो वेरिएबल पास करवाएंगे ए और बी और उनका सम करवा के, और ये सम फंक्शन हमें रिटर्न करेगा इन दोनों का सम, और वो सम असाइन होगा हमारे रिजल्ट में और फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। सम ऑफ ए एंड बी इज रिजल्ट। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये सम कहाँ से है, क्या है। हम आगे आने वाले सेशन में मेथड प्रॉपरली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और मेथड का क्या कंसेप्ट है जावा के अंदर वो समझेंगे। फिलहाल बस हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करने देखने के लिए यहाँ पे ये एक मेथड बनाया है सम, जिसको हम बाहर अपने मेन से बाहर डिक्लेयर कर देते हैं एक बार। पब्लिक स्टैटिक इंट फंक्शन है हमारा सम, दो वेरिएबल लेगा ये, इंट ए इंट बी। इसकी बॉडी लिख लेते हैं। बॉडी में क्या करना हमें, बस इनका सम करवा रिटर्न करवाना है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं,
एक थर्ड वेरिएबल ले सकते हैं, उसमें सम करवाएं उसको रिटर्न का, या डायरेक्ट हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। रिटर्न रिटर्न में हम क्या करवाएं, ए प्लस बी को का सम करवाएं और उसको रिटर्न करवा दें विद द हेल्प ऑफ दिस रिटर्न कीवर्ड। इसमें हुआ क्या, यहाँ पे जैसे हमारा कंट्रोलर आएगा वो देखागा कि रिजल्ट इक्वल टू सम ए एंड बी है। तो जैसे ही कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, कंट्रोलर इस फंक्शन को देखेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ हमने सम का, और वो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे इसमें देखेगा ये हमने दो वेरिएबल पास करो, ए और बी। यहाँ पे मैंने ए और बी पास करो, ए और बी के अंदर जो वैल्यू साइन है वो यहाँ पे ए और बी का सम होके रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से हमारा ये पर्टिकुलर सम मेथड इसके सम के रिजल्ट को रिटर्न कर देगा, और वो रिटर्न हमारा रिजल्ट में असाइन हो जाएगा, और फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये रिटर्न स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर मेथड के कंट्रोल को ब्रेक कर रहा है। जैसे ही उसने रीड पढ़ा, रिटर्न स्टेटमेंट रीड हुई, तो इस पर्टिकुलर मेथड को एग्जिट करके और वो हमारा रिजल्ट वापिस सम को रिटर्न कर, इसको रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। तो एक बार इसको कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा सेव करके और प्रोग्राम को एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। यहाँ पे देखोगे हम पहले दो तो डिस्कस कर ही चुके हैं, थर्ड वाला केस डिस्कस करना हमें बस, वो रिटर्न वाला। रिटर्न में हमने क्या करवाया था, यहाँ पे सम ऑफ ए एंड बी इज 7 + 5 12 होते हैं, ये हमारा आ गया। लेकिन हुआ कैसे, ये एक फंक्शन बनाया था हमने सम नाम से। सम क्या कर रहा है, दो नंबर का सम करवा के और उस सम को रिटर्न करवाता है रिजल्ट के वेरिएबल में, और रिजल्ट के वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारा थर्ड यूज है जंप स्टेटमेंट का, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न कहाँ पे यूज होती है, किसी भी मेथड के फ्लो को एग्जिट करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ, काम खत्म होने बाद हमने इस रिटर्न स्टेटमेंट के भी आप पे हमने अपने रिजल्ट को वापस दूसरी स्टेटमेंट में असाइन करवा दिया। तो ये हमारी जंप स्टेटमेंट थी, और इन जंप स्टेटमेंट का काफी यूज होता है हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोजेक्ट्स में। जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि हमें किसी न किसी कंडीशन बेस पे अपने लूप को एग्जिट करवाना होता है, या फिर अपने मेथड को एग्जिट करवाना होता है, या हमें स्विच स्टेटमेंट में देखा ब्रेक का यूज किया हमने, और हमने फॉर लूप में, वाइल लूप में कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को काफी ज्यादा यूज किया जाता है हमारे प्रोग्राम लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे। आगे आने वाले टाइम पे, आगे आने वाले सेशंस में जब हम डीप में जो और मोर डिटेल कंसेप्ट यूज करेंगे तो इनका काफी यूज होगा। तो फर्दर आने वाले सेशन में इनका यूज देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।